है। आज भी संसार के कोने कोने में शक्ति और अहंकार की लड़ाई चल रही है। राष्ट्र, समाज और व्यक्ति सब किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हथियार बदल गए हैं पर द्वंद्व वही है। धर्म और अन्याय का, सत्य और स्वार्थ का, संवाद और संघर्ष का। ऐसे ही एक निर्णायक क्षण पर आती है यह कथा रश्मि रथी। इसी भाव और विचार को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के अमर महाकाव्य रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का नाट्य रूपांतरण, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत से प्रेरित है। यह प्रस्तुति केवल युद्ध और शौर्य की कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, नीति और मानवीय मूल्यों पर गहन चिंतन प्रस्तुत करती है, जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस युग में थे, जहां युद्ध से पहले कृष्ण आखिरी बार शांति का संदेश लेकर जाते हैं। वह आग्रह करते हैं, भाइयों के रक्त से भूमि को क्यों सींचना चाहते हो? पर दुर्योधन का अभिमान अडिग है। एक गहरा मानवीय द्वंद्व। यह सिर्फ पौराणिक प्रसंग नहीं, यह हमारी आत्मा का प्रश्न है। जब हमें अवसर मिले तब हम शांति चुनते हैं या प्रतिशोध, या अपने अहंकार के शोर में उसे दबा देते हैं। आज जब दुनिया फिर से संघर्षों के मुहाने पर खड़ी है, जब संवाद की जगह शोर ने ले ली है, तब यह कथा हमें याद दिलाती है कि हर युद्ध से पहले एक आखिरी अवसर होता है शांति का। तो चलिए आज हम लौटे उस क्षण में जहाँ कृष्ण और दुर्योधन का संवाद है। यह किसी एक की बात नहीं, बल्कि हर मनुष्य की आत्मा का संघर्ष है। यह कथा हमें सोचने पर विवश करती है कि सच्ची विजय तलवार की नहीं, संवेदना की होती है। तो चलिए चलते हैं द्वापर युग में। समय की धारा बहती रही, 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अब अंत को आया। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन में साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। पुत्र, 13 वर्षों की तपस्या, कष्ट और वनवास के बाद आज तुम्हारे धैर्य का दीप सच्चे तेज से प्रज्वलित हो उठा है। जिस दीप की ज्योति ने अंधकार में भी तुम्हें स्थिर रखा, वही अब तुम्हारे निर्णयों में उजास भर रही है। पर सुनो, आज समय तुम्हारे द्वार पर एक और अवसर लेकर आया है, शांति का अवसर। माता, मैंने सोचा है धर्म और न्याय की दिशा में केवल वही कदम उचित है जो बिना अत्याचार के भी हमारे अधिकार को सुरक्षित रखे। शांति की प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, पर यदि वो ठुकराई गई तो न्याय की तलवार उठाना भी धर्म होगा, क्रोध और प्रतिशोध के लिए नहीं। बहुत अच्छा, युद्ध केवल अंतिम उपाय होना चाहिए पुत्र। कृष्ण को भेजो, वे दूत बनकर शांति का संदेश देंगे। यदि दुर्योधन ने मन बदल लिया तो विजय उनकी भी है और हमारी भी। परंतु यदि वह अधीर और अन्यायपूर्ण रहे और शांति का अवसर ठुकरा दे, तब ध्यान रखना, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। पर माता, क्या दुर्योधन को शांति का अर्थ ज्ञात है?
जिसने वन बेचा, क्या वो 5 ग्राम देगा? यदि वो नहीं झुकेगा तो भीम की गदा बोलेगी। शांति तभी स्थायी जब अधर्म का वक्ष बेधा जाए। माता, मैं भी चाहता हूँ कि रक्त ना बहे, पर जब अधर्म की जड़ें धरती में गहरी हो तो वज्र का प्रहार ही औषधि बनता है। यदि कृष्ण शांति का दूत बनकर जाए और शत्रु सुनने से इनकार करे तो मेरा गांडीव बोलेगा। पुत्रों, मैं जानती हूँ युद्ध कभी धर्म का आरंभ नहीं होता, पर कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक बन जाता है। फिर भी पहले शांति का मार्ग अवश्य परखो। कृष्ण को भेजो, दूत नहीं, दया का दीपक बनाकर। यदि शत्रु उस दीप को बुझाएगा तब युद्ध तुम्हारी तपस्या का दूसरा नाम होगा। माता, आप सत्य कहती हैं। युद्ध से पूर्व यदि एक बार भी शांति संभव हो तो वह प्रयास ही धर्म का सार है। हम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे, पर जो दुर्योधन धर्म की मर्यादा को ठुकराएगा उसके लिए क्षमा नहीं, न्याय होगा। तो जाओ पुत्र, शांति का प्रयास करो, पर याद रखो धर्म की रक्षा ही हमारी अंतिम विजय है। धैर्य और सत्य, यही तुम्हारी ढाल और अस्त्र है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर समय ठहर सा गया है। राज सिंहासन की चाह में रक्त और संबंधों का मूल्य भूल चुका है मानव। एक ही वंश के पुत्र अब एक दूसरे के विनाश के लिए तत्पर हैं। कौरव हस्तिनापुर के गौरव, परंतु आज उनके नेत्रों पर अहंकार का आवरण है। दुर्योधन के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है, जो न केवल शत्रु बल्कि धर्म को भी भस्म कर देना चाहती है। और अब आते हैं कृष्ण, युगों के मार्गदर्शक, नीति और करुणा के प्रतीक। वे जानते हैं कि युद्ध की विजय भी अंततः पराजय ही है, क्योंकि उसमें मरता है मानव और मिटती है मैत्री। इसलिए वो आते हैं शस्त्र नहीं, शब्द लेकर, बल नहीं, प्रेम लेकर, विजय नहीं, शांति का संदेश लेकर। अब वे दुर्योधन के दरबार में प्रवेश करते हैं, अंतिम बार यह निवेदन करने कि जहां बैर है वहां भी मैत्री जन्म ले सकती है। तो आइए सुनते हैं वह संवाद जहां धर्म और अधर्म के मध्य कृष्ण दिखाते हैं मानवता की राह, और युद्ध भूमि पर भी जलता है मैत्री का दीप। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। राजन, दूत आए हैं और उनका स्वर गंभीर है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सत्य और धर्म के प्रहरी श्री कृष्ण आपके दरबार के द्वार पर खड़े हैं। कृष्ण, इस नाम से मैं नहीं डरता। यदि वह शांति की बात करेंगे तो मैं हंसकर टाल दूंगा। मेरा सिंहासन, मेरी सत्ता, यह वह आधार है जिसे न कृष्ण हिला पाएगा और न कोई और। राजन, कृष्ण केवल दूत नहीं, धर्म का संदेश लाए हैं। उनकी वाणी में शक्ति नहीं पर सत्य है। यदि आपने सुना तो आप भविष्य की त्रासदी से बच सकते हैं। दुर्योधन, सत्य के दूत का स्वागत करना वीर का धर्म है। यदि हाथ बढ़ाकर सुना नहीं तो केवल गर्व
और अहंकार ही तुम्हारा मार्ग बताएंगे। राजन, कृष्ण केवल शांति का प्रस्ताव लाए हैं। यदि आपने इसे ठुकराया तो परिणाम केवल दुख और युद्ध होगा। राजन, आपका दिया हुआ मान और श्रद्धा मेरे लिए जीवन भर का ऋण है। मेरी वफादारी अटूट है, पर वीरता केवल शस्त्र उठाने में नहीं। किसी महान मनुष्य की परीक्षा तो यह भी है कि वह कब परोपकार और धर्म को अपनाए। कृष्ण का आगमन केवल चुनौती नहीं, एक अंतिम आह्वान भी है, जिसे सुनकर यदि आप शांति की ओर मुड़े तो यह कर्तव्य पर विजय होगी, ना कि पराजय पर। देखो पुत्र, केवल सिंहासन नहीं, पर यह दूत पांडवों के जीवन और राज्य की सुरक्षा का संदेश लाए हैं। आंखों से देखो, हृदय से सुनो। दुर्योधन, कृष्ण के शब्द केवल चेतावनी नहीं, अवसर भी है। यदि इसे ना सुना गया तो युद्ध अपरिहार्य होगा। भांजे, याद रखो, शांति की बातें अक्सर निर्बलों का सहारा होती हैं। कृष्ण के शब्दों में धर्म का आवरण है, परंतु भीतर राजनीति की चाल छिपी है। भ्राताश्री, ये वही कृष्ण है जिन्होंने द्रौपदी के आंसू का बदला लेने की शपथ पांडवों को दिलाई थी। इनके शांति के शब्दों में मुझे छल की गंध आती है। भांजे दुर्योधन, यह दरबार, यह राज सिंहासन भाग्य का खेल है, और भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। कृष्ण की बातें मधुर हैं, पर उनमें विष छुपा हुआ है। उन पर भरोसा करना विनाश को बुलाना है। मैं नहीं झुकूंगा। मेरा सिंहासन मेरा गर्व है और मेरा राज्य अडिग है। कृष्ण आए हैं तो आए, हम उनकी शांति का संदेश नहीं सुनेंगे। यदि आपने मन बना लिया है कि सिंहासन आपका गर्व है, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और रणभूमि में भी उतरूंगा। पर याद रखिए मित्र कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। विजय की महिमा हो या विनाश का भयानक रूप, दोनों का लेखा जोखा समय करवा देगा। आप जो भी निर्णायक कदम उठाए, कर्ण उसका साथी रहेगा। हाँ महाराज, हम युद्ध से नहीं डरते। यदि पांडव राज्य चाहते हैं तो उन्हें शस्त्रों की भाषा में उत्तर मिलेगा। पुत्रों, मैं अंधा अवश्य हूं, परंतु अंधा केवल नेत्रों से, बुद्धि से नहीं। कृष्ण सत्य कह रहे हैं, युद्ध केवल विनाश लाएगा। यदि तुमने आज उनके वचनों को ना सुना तो इतिहास तुम्हें दोषी ठहराएगा।